हासिल नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा उसके लिए काम जरूरी है और कौन सा नहीं। लक्ष्य हमको क्या बताता है? एक सही दिशा देता है। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। दोस्तों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए। भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो उसको आपका कंसंट्रेशन तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं ज्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पलट डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी क्षमता, जो आपकी इफिशिएंसी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपना एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत, जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, सफल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे भी पूछे वो यही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। पर अगर ये पूछे क्या हो जाने पर वो खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं दोस्तों, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं हैं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्यों को देखना होगा। सफलता की एक यह परिभाषा भी हो सकती है कि जब आपकी इच्छा हो तो काम करें और जब आपकी इच्छा ना हो तो काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद आप अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए। हमारी जिंदगी में कई अवसर, मतलब कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आते जाते रहते हैं। कोई चाह करके भी सभी के सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य ही हमें सही दिशा दे सकता है। जिंदगी में हर कदम पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं और आपकी प्राथमिकताएं ही आपको सफलता के शिखर की ओर ले जाती हैं। याद रखिए, यदि आपको काजू खाना है तो सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी से चना छोड़ना होगा। एक सच, दुनिया के हर असफल आदमी के पास आज काम नहीं करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है, जो सच्चाई बात है। और आप देखिएगा, और हर सफल व्यक्ति के पास आज काम करने का कारण है, और ये सच्चाई बात है। दोस्तों, अर्नाल्ड एच ग्लासगो का कथन है, फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे यह कथन बिल्कुल उपयुक्त लगता है। याद रखिए, लक्ष्यविहीन आदमी घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो लगातार हिलता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं।
यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो इस दिशा में आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही सोचना शुरू कीजिए और अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अपने लक्ष्य का समीक्षा कीजिए और देखिए कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। और इसके लिए अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। लोगों को लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझे सब कुछ पता है, मैं सब जानता हूँ। और जिस दिन आदमी ये सोच ले कि मुझे सब कुछ पता है, तो वहीं से वो पीछे जो उसका गोल है वो पीछे होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो गोल से काफी दूरी बनाना स्टार्ट कर लेता है। जिसको ये पता चल गया मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि आपको अपने अपना एक मेंटर रखना बहुत जरूरी है, अपने गुरु एक अपलाइन एक एक्टिव अपलाइन रखना बहुत जरूरी है, जो सही सही पे सही दिशा दे सके, सही समय पे सही दिशा हमको दे सके, विपरीत स्थिति पे भी हमारा हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ा सके। अभी दोस्तों आप देखिएगा, जब भी कहीं पे इनकम करने की बात होती है, किसी से भी पूछा जाए, जैसे कि आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, हु वांट्स टू अर्न, पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसका हाथ नीचे हो। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे भैया मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा कमाना है, बताइए सर क्या करना है। लेकिन वहीं पे जब क्वेश्चन दूसरा आता है, हु वांट्स टू लर्न, जहाँ पे आती है सीखने की बारी, तो लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे कि सुबह सभी को पता है मॉर्निंग सेशन होता है, तो कभी लोग आएंगे कभी लोग नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो रोज आ रहे हैं वो रोज आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं, लगातार आगे रहते हैं सीखने के लिए। और जो कभी कभी आ रहे हैं वो चलो कभी देख लेते हैं, कभी नहीं भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन पैसा अगर किसी को बोला जाए तो पैसा बोलेंगे मुझे रोज चाहिए। तो दोस्तों पैसा भी उसी के पास आता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, क्योंकि लर्न में ही अर्न छुपा होता है, लर्निंग में ही अर्निंग छुपा होता है। और जिस दिन हम सीख जाते हैं उस दिन जो सामने का फर्स्ट लेटर होता है एल, वो हट जाता है और सिर्फ हमारा अर्निंग होता है। जैसे कि अभी हमारा रायपुर में आरटीपी होने जा रहा है 7, 8 और 9, मतलब कि कल, आज 6 तारीख है, 7, 8 और 9 और आज लास्ट डेट है। तो जिनको भी लगता है कि मुझे सीखना है और अपने ऊपर, अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए अपने आप को सिखाने के लिए अगर 3 दिन का समय नहीं निकाल पा रहा है या फिर पैसों का अगर बहाना बना रहा है, तो मुझे लगता है दोस्तों जो 20,000 रुपये अगर अपने ऊपर, अपने विकास, अपने शरीर के विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, अगर हम अपने ऊपर 20,000 खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हम ड्रीम बना के काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो ड्रीम शायद पूरा हो पाएगा। क्योंकि ड्रीम कोई ऐसा ड्रीम नहीं होता कि 20,000 में पूरा हो जाए, लेकिन वो 20,000 रुपये, 20 लाख 20 करोड़ भी लाने की क्षमता रखता है। और जब आप उस सेशन को अटेंड करेंगे, और जिन्होंने भी उस सेशन को अटेंड किया, आप उससे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई आरटीपी अटेंड करने का फायदा क्या होता है। जिस तरीके से जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, और एक समय के बाद उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है, बीच बीच में हवा वगैरह, टायर टायर के हवा वगैरह चेक करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से इंसान बहुत सारे लोगों से मिलता है, और इंसान का जो दिमाग होता है उस दिमाग में बहुत सारे बुलबुले फूटते रहते हैं। जब एक छोटा सा मोबाइल आप दिन भर यूज करते हैं लोगों से बात करने में या वीडियो देखने में, आप उसका यूज करो या ना करो, मोबाइल का जो बैटरी है वो डाउन तो होता ही होता है। और इंसान सोचे दोस्तों इतने सारे लोगों से मिलता है, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं कुछ लोग निगेटिव, और निगेटिव लोगों से ज्यादा मिलना पड़ता है। तो हमको अपने दिमाग को सही खुराक देने के लिए बीच बीच में ऐसे सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि मैंने सबसे जो पहला सेशन अटेंड किया था अपनी लाइफ का वो था 2012 मैंने एंट्री किया था, और वो 2012 में ही नवंबर दिसंबर में मैंने उसको अटेंड किया था। वो भी मुझे मिला था जिम कार्बेट में, उत्तराखंड, नैनीताल जिम कार्बेट, वहाँ गया हुआ था। वहाँ भी 3 दिनों का था, बूट कैंप ट्रेनिंग था, जहाँ से समझ में आया कि ये ऐसा सेशन अटेंड करना जरूरी क्यों होता है। मतलब आप, जो व्यक्ति जाएगा दोस्तों उसको समझ में आएगा कि भैया मैंने यहाँ पे आया तो मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया, और जो नहीं जाएगा उसको तो समझ ही नहीं आएगा, उसको तो यही लगेगा मेरा 20,000 बच गया।
जबकि वो 20,000 बचा के बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेगा। तो दोस्तों, मैं तो पर्सनली एज ए रिक्वेस्ट बोलूंगा कि हम सभी को वहां पे पहुंचना चाहिए, जो लोग भी आरटीपी अटेंड नहीं किए हैं। और 20,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप उससे ज्यादा पैसे बना सकते हैं, और लोगों ने बनाया भी है। और बहुत सारे लोग तो बैकअप भी नहीं रखे हैं। बैकअप मतलब कि पूरे पैसे को यूज कर चुके हैं। तो हमेशा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैकअप रखना जरूरी है। और खासकर अपनी बात हो तो अपने लिए हमको 20,000 जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसको बोलते हैं निवेश, अपने ऊपर निवेश करना। तो दोस्तों, हमेशा सीखने के लिए कहीं पे भी मौका मिले, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, या सुबह का मॉर्निंग सेशन हो, या फिर कहीं पे भी मोटिवेशनल टॉक हो, या सिस्टम के बारे में बताया जा रहा हो, तो किताबें होती हैं, यूट्यूब्स हैं, अपलाइंस हैं, उनसे लगातार जुड़ करके रहना चाहिए, जिससे हमको लगातार सीखने का मौका मिलता रहे। सीखने के लिए हमेशा आगे रहिए दोस्तों। और दोस्तों, बड़ा काम हम तभी कम कर पाएंगे जब हमारे पास ड्रीम बिग, स्टेट गोल्स एंड टेक एक्शन, जब हमारे पास बड़े ड्रीम होंगे। और दोस्तों, ड्रीम क्या होता है? जो अभी वर्तमान सिचुएशन में जो काम आपको असंभव लगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी 1 महीना हुआ उसको पार्टिसिपेट किए, और उसके पास कार नहीं है, बाइक तो है। तो मान लीजिए वो सीधा लिख दिया कि मुझे फॉर्चूनर लेना है, या मुझे कोई सा भी कार लेना है। मान लो उसके लिए, जो अगर जिसके पास कार नहीं है उसके लिए तो एक डिजायर कार भी बहुत बड़ी होगी, एक होंडा सिटी, जो भी कार आप बोल लो, ठीक है। चाहे एक्सयूवी में आप हैरियर ले लो, 700 ले लो, टाटा सफारी ले लो, जो भी कार आपको पसंद हो, ठीक है। उससे ऊपर अगर हम चले जाएं, तो थोड़ा ब्रांड में चले जाएं, तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। अभी की स्थिति में जो आपको असंभव लगे वही आपका ड्रीम है, जिसको आप खरीदने के बारे में सोचें और वो तुरंत आप ना खरीद पाए। तो ऐसा ड्रीम बनाइए जिसको आप तुरंत नहीं खरीद सकते, जो आपको असंभव लगे, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फिर आप काम करना चालू कीजिए। और जो आसानी से मिल सकता है उसको आप मत लिखिए, और उसको लिख के रखिए। और इसके बारे में बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ, अगर हम ड्रीम के बारे में ही बात करें ना, तो पूरे एक दिन आदमी ड्रीम के बारे में ही बात कर सकता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पूरे डेप्थ में चर्चा किया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मली चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली चर्चा कर रहे हैं, बेसिक जो चर्चा कर रहे हैं। मोल ले रहा क्या था? तो मोल ले रहा तो सारा पा गया। सर थोड़ा चेक करेंगे, बीच बीच में अनम्यूट हो जा रहे हैं ना। ये सर चेक करना सर। हम्म, योगेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमेशा अपने को ना ड्रीम को बड़ा रखना है। ड्रीम को आपको बड़ा बनाना पड़ेगा पहले दिन से। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने खुद इसको महसूस किया है। 2012 में जब वहाँ पे बूट कैंप ट्रेनिंग दिया जा रहा था, तो एक चीज बोला गया था कि आप अपने ड्रीम को ना दिमाग में मत रखिए, लिख के रखिए। मतलब एक जगह लिख दीजिए, कॉपी में लिख दीजिए, या जहाँ पे आप सोते हैं। वो ड्रीम ना आपको दिखना चाहिए, या मोबाइल की स्क्रीन पे हो, वो ड्रीम आपको दिखना चाहिए बार बार। तो प्रकृति में ना, जिस चीज को आप बार बार सोचते हो, देखते हो, तो वो चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे जो कार आपके पास नहीं था, आपने ड्रीम बनाया कि मुझे ये कार लेना है, ठीक। जब आप उस कार को ले लेंगे ना, तो आपको रोड पे वही कार दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने नेक्सा से ग्रैंड विटारा खरीदा, तो आप जब उसको चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, तो आपको रोड पे ना ग्रैंड विटारा ही दिखाई देगा। अगर आप फॉर्च्यूनर लेंगे, आप ले लिए उसको, जब आप रोड पे चलेंगे तो आपको फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर दिखाई देगा। और जब मैंने अपना ड्रीम बनाया था, तो पहला जो था मेरा उस समय 2012 में जो ड्रीम बनाया था, स्विफ्ट का बनाया था सबसे पहला। उस समय 2012 की बात है, 2013 में हम लोगों ने लिया था। और उस समय मजबूत आता था अगर देखा जाए तो। अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी तो आप मजबूत गाड़ी लीजिए। तो उस समय ना, जो ड्रीम बनाया वो ड्रीम पूरा हुआ। लेकिन वो जॉब से पूरा नहीं हुआ, वो बिजनेस से हुआ। क्योंकि जॉब से अगर लेने का आदमी सोचता भी है, तो फिर उसका ईएमआई पे करना है, फिर छुट्टी नहीं मिलेगा, फिर चलाएंगे कब? लेकिन बिजनेस में तो आप घूमते घूमते काम कर सकते हैं। तो जब मैंने उसको लिखा ना, तब वो पूरा हो पाया। और अभी लास्ट टाइम जब मिस्टर बिन में जब मैं आया, और वहां पे भी इंदौर गया हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वहां पे राहुल भदौरिया सर जी थे,
संदीप संदीप गुप्ता सर थे, प्रमोद साहू सर थे, बलविंदर सर थे, वीरेश सर थे। मतलब सारे मेंटर्स थे वहाँ पे, और वहाँ पे भी सेम चीजें सर लोगों ने सबसे पहला ही अमर सर भी थे वहाँ पे। सारे मेंटर्स, हमारे 6 मेंटर्स थे, फाउंडर लीडर्स। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना जो लीडर्स बैठे थे, 40-50 लीडर्स वहाँ बैठे थे फर्स्ट टाइम। और मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे वो, क्या बोलना चाहिए, जो एक गवाह होते हैं ना, वो भी है यहाँ पे। मुकेश सर भी वहाँ पे आए हुए थे, जो अभी कोस्ट लीडर में है। तो उस समय मैं सर को नहीं जानता था। वहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ से हम लोग गए थे यहाँ से, तो हम लोग उस समय, अब देखिए कहीं पे भी आप स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में लोगों के पास पैसे तो रहते नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन में गए थे। फर्स्ट टाइम की बात है, एकदम शुरुआत की बात है। तो थोड़ा सा ट्रेन, आप जानते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की पूरी टीम लेट से पहुंची थी। फिर वहाँ पे सभी लोगों को ना अपने अपने बारे में परिचय देने को बोला गया। तो सभी का परिचय हो चुका था, और हम लोग सबसे लास्ट में अपना परिचय वगैरह दिए। उसके सभी लोगों को एक स्लिप दिया गया जिसमें अपना अपना पूरा ड्रीम लिखना था। तो सभी लोगों ने अपना ड्रीम देखा, लिखा। और वो मैं कल देख रहा था पुराना, कि जो जो मैंने लिखा था वो पूरा हो पाया क्या। तो मैंने सिर्फ ऐसी ना, XUV 700 ये मुझे लेना है, ऐसे करके मैंने लिख दिया था, और वो पूरा भी हो गया। तो अगर आप एक बार लिख के देखिए, लिख करके आप रखेंगे ना, तो आप जब पीछे पलट के देखेंगे, अरे ये तो मैंने लिखा हुआ था, ये तो पूरा हो गया। तो और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाता हूँ, और आप उसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने लिखा है उनका सपना पूरा हुआ। आप लिख के देखिए। और अभी हम लोग RTP में तो मिल ही रहे हैं, और जिन्होंने RTP पूरा किया उनको भी समझ में आया होगा कि भाई, ड्रीम जो सोचता है, जो देखता है, उसका पूरा भी होता है। तो ड्रीम को देखने के बाद उस पे काम करने की भी जरूरत है दोस्तों हमको। सिर्फ आपने लिख दिया और उसे कुछ नहीं करेंगे तो भी वो पूरा नहीं होगा। तो चलते हैं, आखिर ड्रीम क्या होता है और कैसे बना सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं। क्या डायरेक्ट घर बनाना चाहिए, या डायरेक्ट कार ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर हम बिजनेस में नए हैं, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। और उस स्मार्ट ड्रीम का भी अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि स्मार्ट में सबसे पहला लेटर है एस। एस का मतलब स्पेसिफिक, मतलब कि निश्चित होना चाहिए। एम का मतलब मेजरेबल, मतलब मापने योग्य। ए का मतलब अचीवेबल, मतलब कि प्राप्त करने योग्य। आर मतलब कि रियलिस्टिक, और टी मतलब कि टाइम बाउंड, मतलब कि जो भी आपने ड्रीम देखा है उसको लास्ट में आप टी मतलब कि टाइम बाउंड, समय सीमा से बांध दीजिए। कि मुझे मान लीजिए आईफोन लेना है, या आपको कोई सा भी फोन लेना है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आईफोन ही लेना है। आप यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल अपने लिए सबसे पहले रख सकते हो, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, जो आपको पसंद हो। जरूरी नहीं कि आप आईफोन ले, कोई सा भी मोबाइल जो आपका सपना हो, थोड़ा सा एक ड्रीम हो। ड्रीम मतलब कि आप नॉर्मल लेंगे आप 20,000 का, तो कोई भी खरीद सकता है। जो आपके पास अभी नहीं है वो मोबाइल डालिए आप, कि मुझे एक अच्छा सा मोबाइल मेरे पास तो होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब आप बात करेंगे तो लोग आपका मोबाइल तो देखेंगे, कि ये व्यक्ति मोबाइल कौन सा रखा है। अगर आप लाखों करोड़ों की कहीं पे बात कर रहे हो, और अगर आपके पास 1 लाख का मोबाइल है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इम्पेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। कई लोगों का मोबाइल की स्क्रीन टूटा हुआ रहता है, तो सबसे पहले उसको चेंज करने की जरूरत है। मतलब आप स्क्रीन को चेंज कीजिए, मोबाइल एकदम फ्रेश रखिए। जैसे हम घर से निकलते हैं तो हमारा शोरूम हम खुद होते हैं, अपने आप को आप एकदम अप टू डेट रखिए, चाहे आपके वो कपड़े हो, चाहे वो आपका शूज हो। तो एक अच्छा सा मोबाइल रखिए, जो आपके पास वर्तमान में भी नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला हमारा मोबाइल ही है जिससे हमको लोगों से बात करना रहता है, और हमारे डिजिटल एसेट्स भी इसी में रहते हैं, स्टेटमेंट का एप्लीकेशन भी यहीं पे रहता है। अब मोबाइल तो आ गया लोगों से बात करने के लिए, लोगों को जूम में इनवाइट करने के लिए, जूम सेशन अटेंड करने के लिए, जूम सेशन सीखने के लिए, लेने के लिए भी। दूसरा है, अगर आप पास अभी कार नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए बाइक, ताकि हम 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेडियस में बाइक में जा सकें। क्योंकि जब मेरे पास कार नहीं था 2012 में, तो मेरे पास सबसे पहला जो बाइक था वो था CBZ था। और उसी में ही मैं फील्ड वर्क करता था, मतलब लोगों से मिलना, इनविटेशन करना, उनको बुलाना, मीटिंग करना। बारिश होती थी चाहे धूप होती थी, उसी में काम करते थे। तब जाके फिर कार लिए। और अगर हम सोचें कि डायरेक्ट हमारे पास कार आ जाए, तो दोस्तों फिर वो तो फिर लक और किस्मत वाली बात है।
तो जब आप काम करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट आपके पास कार नहीं आएगा। पहले थोड़ा सा कुछ पैसे आप कमाएंगे, तो आपके पास बाइक नहीं था तो पहले आपको बाइक लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे आपको सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में मिलेंगे जिनके पास बाइक भी नहीं था, जिनके पास साइकिल भी नहीं था, जिन्होंने पैदल अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 11 नंबर के पास, मतलब 2 कदम से जिसको बोलते हैं ना, पैदल चल चल के, मतलब मैं तो ऐसे लोगों का भी स्टोरी जानता हूँ, देखा भी हूँ सामने में, जो कहीं जाने के लिए पैसे नहीं रहते थे तो वो ट्रेन में बढ़ जाते थे, जनरल कोच में। और टीटी तो वहाँ आता नहीं था। तो ऐसे ऐसे लोगों से भी अपन मिले हैं और उनकी स्टोरी सुने हैं, और आज वो कहीं और सफलता की ऊंचाइयों पे हैं। तो जिन्होंने स्ट्रगल देखा है दोस्तों, तो सफलता उसी को मिलती है। और अगर आप पास फिर आप बाइक आ गया, ठीक है, तो पहले आप नॉर्मल बाइक लीजिए जिसमें आप फील्ड वर्क कर सकें। उसके बाद एक अच्छा सा लग्जरी बाइक का आप ड्रीम बना सकते हैं। उसके बाद आपको, जब आपकी टीम बढ़ते जाएगी तो आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी डाटा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कॉपी में आप ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाएंगे। कितनी टीम है, कितने कोर लीडर्स हैं, कितना आपका डेली का क्लोजिंग हो पा रहा है, और आपके टीम में कितने लोगों ने ड्रीम बनाया और वो ड्रीम को क्या वो अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, वो सब आपका जो लैपटॉप है उसमें आप डाटा अपना मेंटेन कर सकते हो। बीच बीच में जो पर्सनल केयर मीटिंग हो या फिर ग्रुप मीटिंग्स हो, वो पर्टिकुलर किसी एक लीडर की टीम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा डाटा आप लैपटॉप में रख सकते हो। तो एक अच्छा सा लैपटॉप, चाहे वो एचपी का लैपटॉप हो, लेनोवो का लैपटॉप हो, या फिर एप्पल का हो, कोई सा भी लैपटॉप आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपना बिजनेस का पूरा डाटा मेंटेन कर सकें। उसके बाद आप कार का ड्रीम बना सकते हैं। कार में आप कोई सा भी ड्रीम बनाइए। सबसे पहले एक नॉर्मल कार का बनाइए 10 से 15 लाख का। उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए, 40 लाख का, 30 से 40 लाख का। उसके बाद सीधा आप 1 करोड़ की कार में जा सकते हैं आपके इनकम के हिसाब से। उसके बाद बीच बीच में देश विदेश की यात्रा, आप जब अच्छा इनकम करने लगेंगे तो देश विदेश की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे एक बड़ा सा बंगला, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, जितने के भी आप सोच सकते हैं। तो ये ड्रीम को आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना रहता है, बांटना रहता है। जैसे कि सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, दूसरा मिडिल टर्म ड्रीम, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम मतलब कि छोटा ड्रीम जो आपके शॉर्ट पीरियड में ही पूरा हो जाए, मतलब जिसमें आपके आपके लिस्ट में आपके अपलाइन जाएंगे आपके साथ, और आपको अपने लिस्ट में लोगों को प्लान दिखाना रहता है। लगातार लगातार जब हम लोगों से मिलते हैं तो कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं। तो जो लोग ना बोलते हैं वो लोग भी बाद में आते हैं, क्योंकि वो लोग आपको देखते रहते हैं, हमको देखते रहते हैं, हमको वॉच करते रहते हैं कि ये भाई, ये व्यक्ति स्टेपमेंट में गया है तो क्या इनकम कर रहा है, क्या अचीवमेंट हुआ। धीरे धीरे करके लोग आते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका 3 से 6 महीने का होना चाहिए। दूसरा मिडिल टर्म ड्रीम, शॉर्ट टर्म ड्रीम को आप अपने लिस्ट से और अपने सीनियर की मदद से उसको पूरा करते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम को। दूसरा मिडिल टर्म ड्रीम, जो आपका 1 से 2 साल का, आप उसको रख सकते हैं, जिसमें आप एक कार का रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम मान लो 3 से 6 महीने में आप एक अच्छा सा 1 लाख का मोबाइल का डाल दिए, क्या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आपको समझ में आ रहा है। सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया क्या? हेलो? यस सर, अभी बंद है, अभी बंद है फिलहाल। अच्छा, अभी जस्ट बंद हुआ ना? यस यस। तो शॉर्ट टर्म अपन 1 से 1.5 लाख का मोबाइल का रख सकते हैं। 3 से 6 महीनों के अंदर अपन उसको पूरा कर सकते हैं, और 3 महीना में आराम से अपन पूरा कर सकते हैं। योगेश मिडिल सर, टर्म, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा, देखता हूँ उसको। तब तक मैं बता रहा हूँ
आप लोग इसमें सिर्फ आप एक डिवाइस से कनेक्ट दिख रहे हैं, आपकी शायद दो डिवाइस थी ना? दो डिवाइस यहाँ से। एक दिख रही है इसमें अभी। अच्छा, ठीक सर। योगेश सर, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं उसको स्क्रीन शेयर, तो वैसे ही वर्बली चलने दीजिए। ठीक है सर, एक बार देखता हूँ। हाँ, हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसमें। हाँ, क्योंकि लोडिंग ही दिखा रहा है। हाँ, तो उसको रहने दीजिए, आप वर्बली चलने दीजिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ड्रीम की बात कर रहे थे, स्मार्ट ड्रीम की बात कर रहे थे। शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग टर्म ड्रीम, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ड्रीम 3 से 6 महीनों का बना सकते हैं, जिसमें आप अपने मोबाइल का रख सकते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म ड्रीम, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। जो दूसरा होता है दोस्तों मिडिल टर्म ड्रीम, जिसमें आप 1 से 2 साल का ड्यूरेशन में आप अपना एक अच्छा सा कार का बना सकते हैं। सबसे पहले एक 10 से 15 लाख का, सबसे पहले आपको फील्ड वर्क स्टार्ट करने के लिए, एक अचीवमेंट दिखाने के लिए 10 से 15 लाख, ज़्यादा नहीं। फिर अब बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं 20 से 30 लाख में। फिर उसको अपग्रेड कर सकते हैं आप 1 करोड़ के कार में, 1 से 2 करोड़ के में। तो शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग, 3 प्रकार के अपने ड्रीम होते हैं। जब तक कि हम शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आपका मिडिल टर्म ड्रीम जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और जब मिडिल टर्म नहीं होगा तो फिर लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको अपने अपने साथ अपने लिस्ट में काम करना पड़ता है, अपने अपलाइन के साथ। और मिडिल टर्म जो ड्रीम होता है वो आप और आपकी टीम मिलकर के पूरा करते हैं। और लॉन्ग टर्म ड्रीम, वो दोस्तों कब पूरा होता है वो हमको पता ही नहीं चलता, लेकिन शुरुआत होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम से। और जब हम शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करते हैं पूरी ताकत के साथ, जब हम भिड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जो सेकंड जो ड्रीम है मिडिल टर्म, वो पूरा होता है। और लॉन्ग टर्म ड्रीम आपका कब पूरा होगा ये पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि अपन बात की। सर देखिएगा वो जो दूसरा भी एक है ना योगेश नाम से लैपटॉप का, वो शायद आगे होगा। एक मिनट सर। मुकेश सर, आप होस्ट हैं, आप योगेश जी को होस्ट बना दीजिए। यस सर, एक मिनट सर, दूसरे वाले पे हैंड रेस कीजिएगा। ठीक है सर, हाँ सर। योगेश सर, आप हैंड रेस करिए ना उस दूसरी डिवाइस से, अगर हो पाए तो। करा रहा हूँ सर। नॉट स्पॉटिंग हो रहे हैं। सर हाँ, राजेश सर, आप देख लीजिए, मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बच्चों को ड्रॉप करने जा रहा हूँ। ओके सर, कर दीजिए। मैं बना दिया हूँ। देखिए सर, अभी एक थंब का मैंने स्लोगन वो दिया है लोगों ऊपर में।
चलिए बना दिया। आ गया ना, ओके थैंक यू सर। तो अपन ड्रीम पे थे, और 5 मिनट में आप लोग कॉल लूंगा, उसके बाद आज हम ये सेशन एंड करेंगे और अपने फील्ड पे निकलेंगे। तो ये था दोस्तों ड्रीम को लेकर के बातें, जिसको हमको शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग 3 भागों में डिवाइड करके काम करना चाहिए। तो हमेशा शॉर्ट टर्म में ड्रीम आपका चेंज होता जाएगा, और जितना जल्दी आप शॉर्ट टर्म में ड्रीम अपना पूरा करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने ड्रीम के जो एंड गोल है उसको ध्यान में रख के आप काम करेंगे, तो बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये सारी चीजें आपके दीवार में, आपके नजर के सामने होना चाहिए, आपके मोबाइल में होना चाहिए, ताकि आप बार बार उसको देख सको। और अब हम बात करते हैं, क्या रियल में जिन्होंने ड्रीम बनाया, जिन्होंने ड्रीम लिखा, क्या उनका ड्रीम रियल में पूरा होता है? तो जी हाँ दोस्तों, रियल में पूरा होता है। आइए मिलते हैं जॉन गोडार्ड सर से, जिन्होंने 59 के एज में 127 गोल्स लिखा था, जिसमें से 109 गोल उन्होंने पूरा किया। और इनको दोस्तों वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट गोल अचीवर के नाम से जाना जाता है। और आप इनको गूगल में सर्च कर सकते हैं, मिस्टर जॉन गोडार्ड सर। 127 गोल उन्होंने लिखा था दोस्तों, समझिएगा 127, और उसमें से 109 गोल पूरा कर लिया उन्होंने। सिर्फ लिखने से ये चीज हुआ, लिख करके उन्होंने इस चीजों को रखा और उसको पूरा भी किया। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन कौन सा ड्रीम था 127 ड्रीम में से। कुछ ड्रीम अपन देखते हैं, जैसे कि क्लाइम माउंट एवरेस्ट, एक्सप्लोर रिवर नील नदी जो आप लोगों ने देखा है, 6,671 किलोमीटर है वो। विजिट ऑल वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, उन्होंने अपने ड्रीम में लिखा हुआ था ये सारी चीजें। प्ले फ्लूट एंड वायलिन, राइट ए बुक, रन 1 माइल इन 5 मिनट्स, 200 सिटअप्स एंड 20 पुलअप्स, अपीयर इन ए मूवी, लर्न टू फ्लाई प्लेन, विजिट द मून। खतरनाक खतरनाक आपके ड्रीम होना चाहिए दोस्तों, एकदम इजी नहीं, एकदम खतरनाक, जो हमने पहले बात किया, जो वर्तमान समय में हमको ना होने वाला लगे। वर्तमान समय में ऐसा ड्रीम जो आपको ये लगे कि भाई ये मैं पूरा नहीं कर सकता, डर लगना चाहिए आपको, ड्रीम ऐसा बनाइए। सो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग 7, 8 और 9 अप्रैल को, मतलब कि रायपुर में कल जो होने वाला है हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में। और जिन्होंने भी अपना सीट बुक नहीं करवाया है, वो आज ही के आज ही अपना सीट बुक करवा लें, क्योंकि बड़ा काम करना है दोस्तों। तो अपने आप को सिखाना बहुत जरूरी है, और जो लोग भी अपने आप को सिखाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे उनके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। और कुछ चीजें और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, फिर अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। आरटीपी को लेकर के मैं बात करना चाह रहा था दोस्तों, जो लास्ट में जो मौका मिला है, इसको आप बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये मौका हमको दोबारा मिले या ना मिले। शशिश तिवारी सर जी का वहाँ पे समय मिल रहा है, हमारे फाउंडर्स लीडर्स का भी वहाँ पे समय मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग अपना सीट बुक करवा चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी लाइन पे हैं, और सीट लिमिटेड है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आरटीपी में आइए, वहां मिलते हैं और धमाका करते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, और अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी बहुत ही बेहतरीन मिस्टर मिंटियंस हैं। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं योगेश कुमार वस्त्रकार आज का सेशन यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मिलते हैं आरटीपी में। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट।